सुबह के ठीक 7:30 गाजियाबाद के लोनी इलाके की एक शांत कॉलोनी। रमजान का महीना, ज्यादातर लोग सहरी खाकर सो चुके थे। अचानक एक ऑफिस के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगती है। बचाओ बचाओ की आवाज आती है। लोग घबरा कर वहीं दौड़ पड़ते हैं। दरवाजा खुलता है और सामने जो नजारा दिखता है उसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। फर्श पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि 14 चाकू के वार किए गए। हमलावर भाग चुके थे, लेकिन जाते जाते वो इस शख्स को तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये व्यक्ति बच गया और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक यूट्यूबर को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश क्यों की गई होगी? कौन थे वो 2 सगे भाई जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, और क्यों उनके अंदर इतनी नफरत भर गई कि उन्होंने 14 बार चाकू घोंप दिए? आज की ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, बल्कि विचारों की टकराहट, कट्टरता और एक पूरे परिवार की बर्बादी की कहानी है। आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना को सुनते समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। दोस्तों, गाजियाबाद की वो खौफनाक सुबह, ये घटना 27 फरवरी 2026 की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र में स्थित अशोक विहार और उससे सटी अली गार्डन कॉलोनी में सुबह का समय था। रमजान चल रहा था, इसलिए ज्यादातर लोग सहरी करके आराम कर रहे थे। सन्नाटा था। इसी दौरान अचानक एक ऑफिस से जोर जोर की आवाजें आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। कुछ लोग जो उस समय जाग रहे थे वे तुरंत उस दिशा में दौड़ भी पड़े। जैसे ही लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि 2 युवक तेजी से बाइक पर भागते हुए निकल रहे हैं। दोनों ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और हेलमेट लगाया था, इसलिए पहचान पाना तो बेहद मुश्किल था। जब लोग ऑफिस के अंदर पहुंचे तो रूह कांप उठी। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ, पैर, पेट, गर्दन और सर से खून बह रहा था। लग रहा था जैसे उसने मौत से लड़ने की आखिरी कोशिश की हो। अगर लोग कुछ मिनट देरी से पहुंचते तो शायद हमलावर उसे पूरी तरह खत्म कर चुके होते। एक कॉल जिसने शायद उसकी जान बचा ली थी। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति अलीमुद्दीन ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर दिया। उसने घबराई आवाज में पुलिस को बताया, साहब, हमारे यहाँ एक आदमी पर 2 लोगों ने हमला कर दिया है। दोनों बाइक से आए, कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जल्दी आ जाइए। कुछ ही मिनटों में 112 टीम और लोनी पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर थी। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से CHC लोनी और अंत में दिल्ली के GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और उस पर इतना घातक हमला क्यों किया गया? कौन है सलीम अहमद, और नाम जिसका सलीम वास्तिक भी जानते हैं लोग? पुलिस जांच में ही सामने आया था कि घायल व्यक्ति का नाम सलीम अहमद है। लगभग 50 साल के सलीम अहमद एक चर्चित यूट्यूबर हैं जिनका चैनल है सलीम वास्तिक। वे अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम भी लिखते हैं। सलीम अहमद अक्सर टीवी डिबेट्स, पॉडकास्ट और मंचों पर जाकर इस्लाम से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे। उनके वीडियो के मुख्य विषय हुआ करते थे 3 तलाक, हलाला, महिलाओं की आजादी, धार्मिक सुधार। उनकी बातें काफी तीखी और विवादित मानी जाती थी। कई बार पॉडकास्ट में उनसे हदीस, कुरान और पैगंबर से जुड़े सवाल पूछे जाते, जिनका वे बेहद तीखे अंदाज में जवाब देते। कुछ लोगों को उनकी बातें साहसिक लगती थी तो कुछ लोगों को बेहद आपत्तिजनक, और यही वजह थी कि उनके समर्थक भी थे तो विरोधी भी उतने ही थे। जब पुलिस ने परिवार से संपर्क किया तो सलीम अहमद का बेटा उस्मान सामने आया। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। उसने 7 लोगों के नाम पुलिस को बताए जिन पर उसे शक था। अब मामला बेहद गंभीर हो गया था। उधर अस्पताल के बाहर कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी जमा होने लगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामला बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने पुलिस को साफ निर्देश दिए, दोषी कोई भी हो उसे किसी भी हालत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। और बस फिर क्या था, गाजियाबाद पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्क्वाड टीम पूरी ताकत में जांच में जुट गई। दोस्तों, पुलिस ने इलाके के सभी CCTV कैमरे खंगालने शुरू किए। घटनास्थल के पास मिले फुटेज और चश्मदीदों के बयान मिलाकर पुलिस एक अहम सुराग तक पहुंची। पुलिस को 2 नाम मिलते हैं, जिशान सैफी और गुलफाम सैफी। दोनों सगे भाई थे और गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के मंगल बाजार में रहते थे। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वे अपने घर से फरार हो चुके थे।
करीब 3 दिन बाद यानी 1 मार्च 2026 की रात पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी निछोरा अंडरपास के पास देखे गए हैं। अब पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोप है कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 8 से 10 राउंड गोलियां भी चलाई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में जिशान सैफी गोली लगने से मारा गया। उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। दूसरा भाई भी एनकाउंटर में मारा गया। उधर पुलिस दूसरे आरोपी गुलफाम सैफी की तलाश में लगी हुई थी। सिर्फ 48 घंटे बाद यानी 3 मार्च 2026 की रात गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में पुलिस की फिर मुठभेड़ हुई। इस बार इंदिरापुरम पुलिस के साथ मुठभेड़ में गुलफाम सैफी भी मारा गया। दोनों भाइयों का अंत हो चुका था। आखिर यह हमला क्यों किया गया? पुलिस जांच में जो बातें सामने आई उसके अनुसार इस हमले की सबसे बड़ी वजह यह थी कि धार्मिक वैचारिक मतभेद थे। दोनों भाइयों को सलीम अहमद के वीडियो और बयान बेहद आपत्तिजनक लगते थे। वे ये मानते थे कि सलीम अहमद इस्लाम, कुरान और पैगंबर पर अपमानजनक बातें करते हैं। बताया जाता है कि दोनों भाइयों ने पहले कई दिनों तक उसकी रैकी की और फिर मौका देखकर हमला किया। चाकू से लगातार 14 वार किए क्योंकि वे चाहते थे कि सलीम अहमद तड़प तड़प कर मर जाए। एक फैसले ने बर्बाद कर दिया पूरा। हैरानी ये थी कि जिशान सैफी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उनका परिवार उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सखतपुर गांव का रहने वाला है। उनके पिता बुनियाद अली लकड़ी का काम करते हैं। परिवार बेहद गरीब है। 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, छोटा सा घर है। गुलफाम शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन एक गुस्से भरे फैसले ने सब कुछ जैसे खत्म करके रख दिया। दोनों भाई मारे गए और पीछे छूट गया रोता हुआ परिवार, बूढ़े माँ बाप और बेसहारा बच्चे। अगर किसी को सलीम अहमद की बातें पसंद नहीं थी तो कानून का रास्ता खुला था। वे पुलिस में शिकायत कर सकते थे, कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? हिंसा का रास्ता। नतीजा क्या हुआ? 2 जिंदगियां खत्म हो गई, एक परिवार तबाह हो गया और एक समाज में नफरत की एक और कहानी जुड़ गई। ये कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन हिंसा कभी समाधान नहीं होती, क्योंकि गुस्से के एक एक पल का फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।